अगर आपको भी गुस्सा आता है तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैसे कुछ सेकंड के गुस्से ने सुशील शर्मा के 23 साल बर्बाद कर देते। बात है 2 जुलाई 19 जब सुशील घर आया तो उसने नैना को फोन पर बात करते हुए देखा। उसने पूछा कौन है। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुशील ने रीडायल किया तो पता चला कि वह करीम से बात कर रही थी। करीम को लेकर सुशील का शक और पक्का हो गया। उसने गुस्से में आकर नैना पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ 3 फायरिंग कर दी। इसमें नैना की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सुशील नैना के शव को लेकर अशोक यात्री निवास, जो कि अब इंद्रप्रस्थ होटल स्थित बगिया रेस्टोरेंट ले गया। वहां उसने नैना को तंदूर में झोंक दिया। केशव की मदद से नैना के शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की। इसी कारण इसे तंदूर कांड भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। बात है 2 जुलाई 1900 की रात करीब 11:30 बजे हुए थे। पेट्रोलिंग पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर और होमगार्ड चंद्रपाल थे। पास ही में होटल अशोका यात्री निवास था। गश्त पर घूम रहे अब्दुल को सब्जी बेचने वाले और उनके साथ खड़े कुछ लोग शोर मचाते दिखाई दिए। अब्दुल ने भीड़ की नज़र का पीछा किया तो देखा कि बगिया रेस्टोरेंट के आगे धुएं की लपटें उठ रही है। अनारो देवी भी उन लोगों में से एक थी जो सब्जी बेचा करती थी। सबसे पहले खड़ी रेस्टोरेंट की तरफ देख रही थी। अनारो देवी ने ही सबसे पहले चिल्लाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था और वह काफ़ी जोर से छींक रही थी और चिल्ला रही थी कि होटल में आग लग गई है, जिसे देखकर आसपास के लोग भी वहां पर आ गए और सभी जो है चिल्लाने लगे। इतने में अब्दुल होमगार्ड जो थे और चंद्रपाल भी वहीं पर आ गए। तो कांस्टेबल अब्दुल ने चंद्रपाल को वहीं रुकने के लिए कहा और वह पुलिस वैन और फायर ब्रिगेड को बुलाया और फोर्स को इन्फॉर्म किया कि वहां जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि यहां पर काफ़ी मामला तनाव में आ चुका है। और वह होटल में पहुंचा। होटल मैनेजर केशव कुमार जो थे वहां पर मौजूद थे और वह एक तंदूर में लकड़ियां जला रहे थे। लपटें काफ़ी उठ रही थी। केशव आग धतका रहे थे। पूछने पर उसने बताया कि कांग्रेस के पुराने बैनर जो हम यहाँ पे जला रहे हैं। लेकिन अब्दुल को उन पर शक था, वह नहीं माना। उसको लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। इस तंदूर में नैना साहनी की लाश को जलाया जा रहा था। नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों कांग्रेस के युवा नेता थे। उस समय सुशील शर्मा की तुलना राहुल गांधी से की जाती थी। वह काफ़ी प्रसिद्ध और युवा नेता थे और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इनकी लव स्टोरी से। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि इस कहानी का अंत इतना भयानक भी हो सकता है। सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस में अपनी पहचान काफ़ी तेजी से बना रहा था। नैना साहनी ने भी DU से पढ़ाई खत्म करके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले लिया था और इन दोनों को फिर प्यार हो गया और इन्होंने साथ रहने का डिसाइड किया। दोनों लव इन में रहे थे। लोग यह भी कहते थे कि इन दोनों ने चुपके से शादी कर लिया। कई जगह पर खबरें या रिपोर्ट वगैरह में उन्हें पति पत्नी भी लिखा गया था। मंदिर मार्ग के पास के गोल मार्केट में इन दोनों का फ्लैट था और साथ में कुछ समय से दोनों साथ रहा करते थे। इसी बीच कुछ दिनों के बाद इन दोनों में टेंशन बढ़ गई। नैना खुद को सुशील की तरफ से बोर होता हुआ महसूस कर रही थी और सुशील को भी अपना कैरियर जो है आगे डगमगाता दिख रहा था। उसके दिमाग में इस शक ने घर कर लिया था कि नैना किसी दूसरे मर्द के साथ जो है उसका रिश्ता है। नैना को मन ही मन ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रही थी। इसके लिए वह तैयारी भी शुरू कर दी थी। इनके बीच में फंसा हुआ सुशील शर्मा 2 जुलाई 19 की शाम जब घर लौटा तो नैना साहनी फोन पर बात कर रही थी। हाथ में वह एक गिलास भी ले रही थी जिसमें वह टमाटर का जूस, टमाटर और वोडका मिलाकर पी रही थी। नैना टमाटो सूप में वोडका मिलाकर पीती थी। उस रात उसने पास ही की शॉप से जगदीश तनेजा को फ़ोन करके 2 फिल्म की कैसेट भी मंगवाए थे। सुशील को देखकर नैना ने फ़ोन रख दिया और ड्रिंक ऑफर की। तब तक वीडियो शॉप से प्रदीप शर्मा कैसेट देने के लिए घर आ गया था। उसने घर में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखा। वह चुपचाप कैसेट देकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सुशील ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर रीडायल का बटन दबाया। फिर उधर से फ़ोन उठाया मतलूब करीम ने। सुशील शर्मा को करीम पर ही शक था। उसको लगता था कि करीम और नैना का अफेयर चल रहा है।
करीम की आवाज़ सुनकर सुशील को गुस्सा और भी परवान पर चढ़ गया। सुशील ने नैना से सवाल किया। उनके अंदर का लवर हर्ट हो गया था और उनको जो है काफ़ी दर्द भी महसूस हो रहा था उस समय। उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया क्यों ना इस मामले को यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाए। नैना ने उसे ठंडा सा जवाब दिया, इससे सुशील कोई लेना देना नहीं है। तुम जो हो बेमतलब में शक कर रहे हो, मेरा उससे कोई अफेयर वगैरह कुछ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे मन की जो है मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सुशील जो थे काफ़ी गुस्से में आ गए थे। उसने अंदर से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और उसमें 3 गोलियां डालकर और पीछे की तरफ मुड़कर 1 सेकंड बिना किसी समय गवाए उसने 3 गोलियां जो है नैना को मार दी। सुशील को अंदाजा भी नहीं था कि ये 1 सेकंड उसकी जिंदगी के 23 साल खा जाने वाला है। नैना के सिर और गले में 2 गोलियां लगी, तीसरी गोली छिचक गई। चंद सेकंड तड़प कर नैना साहनी की वहीं से मृत्यु हो गई। सुशील की पिस्तौल में 1 गोली अभी भी बाकी थी। वो वहीं बैठ गया। उसके दिमाग अब तेजी से चल रहा था। नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह सोच रहा था कि अब इस लाश को कहाँ लेकर जाऊं और इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी था कि किसी ने गोली की आवाज़ तो नहीं सुनी। सुशील ने उसी बेडशीट में नैना की लाश को लपेटा जिस पर वह खून से लथपथ थी। फिर सुशील ने उसे गट्ठर में डाइनिंग टेबल के ऊपर रखकर प्लास्टिक कवर पे लपेट दिया तो सुशील ने चैन की सांस ली। 4 फ्लोर के उस अपार्टमेंट में किसी को भनक तक नहीं लगी कि यहाँ एक मर्डर भी हो चुका है। नैना मर चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी पूरा देश सुनने वाला था और सब ही दहलने वाले थे। सुशील का अगला कदम था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे यमुना में फेंक आऊं। खून साफ करने के बाद, कपड़े बदलने के बाद सुशील अपनी मारुति 800 कार सीढ़ियों के पास लेकर आया और नैना की लाश को डिग्गी में डाल दिया। उस समय 2 लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, जगदेव सिंह और दूसरे ब्लॉक उनका पड़ोसी अंबा दास, वो कांस्टेबल जो उस समय गश्त कर रहा था। उसने सुशील को गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हुए देखा। दोनों को सपने में भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि इनकी गवाही देश की सबसे बर्बर हत्या में से एक रुख बदलने वाली साबित होगी। सुशील लाश लेकर निकला तो सही, लेकिन यमुना ब्रिज पर उस रात काफी ट्रैफिक था। गाड़ियां एक दूसरे से चिपककर आगे बढ़ रही थी। इस हालत में लाश को वहां से फेंकना खतरे से खाली नहीं था। सुशील को ख्याल आया कि उसको बगिया रेस्टोरेंट में ले लिया जाए। सुशील ने गाड़ी को मोड़ लिया। तकरीबन रात के 10:15 बजकर वह पार्किंग पर पहुंचे और गाड़ी पार्किंग में लगाकर मैनेजर केशव को बुलाया। उसने बताया कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। सुशील ने केशव को बताया कि उसे तंदूर में ये सब जलाकर राख करना होगा। केशव की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, लेकिन वो अपने मालिक का आदेश टाल नहीं सका। वो एक वफादार मैनेजर था। बगिया रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि रेस्टोरेंट को जो है बंद किया जा रहा है, वो जल्द से जल्द खाना खत्म करके यहाँ से निकल जाए। फिर लाइट ऑफ कर दी और स्टाफ को बाहर जाने के लिए 25-25 रुपये खाने के लिए पकड़ा दिए गए और वहाँ से स्टाफ भी सब घर की तरफ चला गया। रात के करीब 10:50 पर केशव और सुशील ने नैना की लाश को तंदूर के पास ले गए और उन्होंने लाश को उल्टा करके तंदूर में डाल दिया। आसपास पड़े लकड़ी के टुकड़ों को तोड़ कर वह लाश के ऊपर रख रहे थे। केशव ने सोचा कि वह क्यों ना बटर ले आए, बटर से वह जल्दी और जो है पिघल जाएगी बॉडी, और वह बटर लाकर नैना साहनी के ऊपर डालता रहा उनकी बॉडी पर और वह पूरे तरीके से जलना शुरू हो गई। नैना साहनी की अंतिम विदाई यही बनकर रह जाती अगर एक सब्जी बेचने वाली अनारो देवी अगर आखिर लपटें नहीं देखकर चिल्लाती। एक अनारो देवी को देखकर वहाँ पर अब्दुल जो आ गए थे, उन्होंने वह वहाँ पर पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के पुराने बैनर पोस्टर को रद्दी जो है उनको जला रहे हैं। लेकिन अब्दुल को शक हुआ और वह भागकर वहाँ पर गया, क्योंकि वहाँ पर उसको मांस जलने जैसी बदबू भी आ रही थी। सुशील शर्मा वहाँ से भाग चुका था, लेकिन तंदूर में लगी आग बुझाई गई थी तो तंदूर से जली हुई लाश के कुछ हिस्से और हड्डियां मिली। अब्दुल ने बताया कि मैंने अंदर देखा तो एक लाश सुलगती हुई दिखी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी औरत की टांगे है जो नीचे की साइड से आधी जल गई है, उसकी आंतें बाहर निकल गई थी। तंदूर के
पास एक काला पॉलीथिन भी पड़ा था जिस पर खून के धब्बे थे। शायद ये वही काला पॉलीथिन था जिसमें नैना साहनी की लाश को सुशील शर्मा लेकर आए थे। डीएनए टेस्ट के मिलने के बाद ये पक्का हो गया कि ये नैना साहनी की ही लाश थी। सुशील शर्मा वहां से भाग निकला था, लेकिन ज्यादा समय तक वह छिपकर नहीं रह सका और वह दर बदर घूमने के बाद आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया। पहली ऑटोप्सी में मौत का कारण जन्ना बताया गया, लेकिन दूसरी ऑटोप्सी में शरीर के टुकड़ों से गोलियां लगने के सबूत मिले। आज तक का इस केस को उदाहरण बनाकर पेश किया जाता है कि दूसरे केस में आखिर 2 बार ऑटोप्सी क्यों करानी चाहिए। 7 नवंबर 2003 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। केशव कुमार को 7 साल की कठिन कैद हुई। उसने हत्या को छुपाने में सुशील का साथ दिया था। सुशील ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। 19 फरवरी 2007 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखने का निर्णय लिया और फिर से अपील हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को दोषी ठहराया, लेकिन सजा उम्र कैद कर दी। उनके हिसाब से सुशील को मौत की सजा देने का मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि उसका कोई पिछला ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिसमें उसने अपराध या हत्या जैसी की हो, और ये हत्या भी उसने एक निजी वजह से की थी। समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था। कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नैना की लाश के टुकड़े किए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। लाश को बस लपेटकर गट्टर बनाकर तंदूर में डाल दिया गया था। बाद में पुलिस को कोई भी ऐसा हथियार वगैरह नहीं मिला। ऑटोप्सी में भी इसका कोई पता नहीं चला था। 2015 में सुशील शर्मा पैरोल पर छूटकर बाहर आए थे और फिर 2018 में वह रिहा कर दिए गए थे। सिर्फ 1 सेकंड के गुस्से ने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। अगर वह उस दिन 1 सेकंड के गुस्से को कंट्रोल कर लेते तो शायद आज नैना साहनी हमारे बीच होती। शर्मा को नैना साहनी से इतनी ही दिक्कत और शक जो है उनके दिमाग में घर करके बैठ गया था, तो वह उसको छोड़ भी सकते थे और उसकी हाल पर उसको छोड़ देते, लेकिन सुशील साहनी के शायद ईगो आड़े आ गया या उसका गुस्सा आगे आ गया, जिसने कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद। सच्ची घटना से हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि हमारा कुछ सेकंड का गुस्सा हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जैसे कि कहीं पे अगर हमारा झगड़ा हो जाता तो हम 1 सेकंड के लिए अगर हम सब्र कर लेते हैं, उस गुस्से को पी जाते हैं, तो हो सकता है कि हमने कितनी बड़ी मुसीबत को अपने सर से बचा लिया। जो हमारे सिर पे बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी, हो सकता है हमने उस मुसीबत से पीछा छुड़ा लिया हो। इसलिए दोस्तों, अगर कभी भी गुस्सा आए तो आप लोग एक बार इस कहानी को अपने ध्यान में जरूर कर लेना कि 1 सेकंड के गुस्से ने 23 साल बर्बाद कर देते। 23 साल दोस्तों, जेल के अंदर एक शख्स ने सिर्फ 1 सेकंड ना। दोस्तों, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट्स में बता सकते। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी जीवन में गुस्सा आए तो एक बार नैना साहनी और सुशील शर्मा के बारे में जरूर सोचना। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।